लास्ट टाइम तक हमने डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रेशर्स पर बात कर ली थी। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डीपीडी, प्लाज्मोलिसिस, वाटर पोटेंशियल, इम्बाइबिशन और वाटर एब्जॉर्प्शन में हमने सॉइल वाटर टाइप्स पर हमने बात कर ली थी। आज हम प्रॉपर टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पर स्टार्ट करें। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए रूट हेयर मेजर ऑर्गन है जो एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करेगा, और ये रूट हेयर यूनिसेल्युलर एक्सटेंशंस हैं रूट एपिडर्मिस पर। ये एब्जॉर्प्शन का काम परफॉर्म करेंगे। इनका मैक्सिमम नंबर रूट के मैच्योरेशन जोन पर होता है, जहाँ पर ये मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। यानी अंडरस्टूड है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन मैच्योरेशन जोन में रूट हेयर्स परफॉर्म करेंगे, जो रूट एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा के यूनिसेल्युलर एक्सटेंशंस हैं। ये एब्जॉर्प्शन दो तरह का है। टाइप 1 इज पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव कहने का मतलब ही है कि यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी बात, एक प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका ऑलमोस्ट 96% कंट्रीब्यूशन इसी मेथड से होगा। खास बात यह है कि रूट वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, रूट हेयर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रेशर है वो रूट पर जनरेट नहीं हो रहा। वो प्रेशर लीफ में जनरेट हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। सो DPD, the diffusion pressure deficit, is the responsible pressure जो यहाँ पर काम करेगा। और कहाँ डेवलप होगा? लीफ में। और ये क्यों डेवलप होगा? ट्रांसपायरेशन के कारण डेवलप होगा। वाटर का मूवमेंट लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ होता है, ऐसा हमने पढ़ा। जब ऐसा होगा, लोअर टू हायर डीपीडी पानी मूव करता है, यानी लीफ की सरफेस पर लोअर डीपीडी है अंदर की तरफ और एनवायरनमेंट का डीपीडी हाई है, तो पानी मूव करके बाहर जाएगा। इस तरह से डीपीडी ग्रेडियंट डेवलप होता हुआ रूट तक चला जाता है और पानी एंटर करता है अंदर की ओर। यहाँ पर जो पानी का पाथ होगा वो एपोप्लास्ट होगा, यानी नॉन लिविंग एरिया से होकर यहाँ पानी मूव करेगा। एपोप्लास्ट का मतलब है नॉन लिविंग कंपार्टमेंट्स। जैसे ये काम कॉमनली अलोंग द सेल वॉल होता है। हम जानते हैं कि सेल वॉल एक डेड पार्ट है सेल का, या सेल में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वहां से होकर ये मूवमेंट होगा, तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम तो रूट कर रही है, लेकिन बेसिकली एब्जॉर्प्शन का रिस्पॉन्सिबल प्रेशर लीफ में जनरेट हो रहा है। यानी एक्चुअली जो ऑर्गन एब्जॉर्प्शन का काम परफॉर्म कर रहा है, प्रेशर वहाँ जनरेट हो ही नहीं रहा। वाटर इज बीइंग पुल्ड अप बाय द लीफ सरफेस, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स। यानी सॉइल में पानी है, रूट में आएगा, लेकिन एब्जॉर्ब करने का रिस्पॉन्सिबल प्रेशर क्योंकि लीफ लगा रही है,
So donor is soil, the force is generated in leaf and the root is just acting as a passage. So this movement is also called the movement of water through the roots. इस बात को हम समझ लें। यहां पर सॉइल में वाटर अवेलेबल है और इस सॉइल वाटर ने मूव करके रूट हेयर में जाना है। जब ऐसा होना है तो डीपीडी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अंडरस्टूड है कि डीपीडी की वैल्यूज ये होनी चाहिए। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। पानी अंदर आएगा, यहां से आने के बाद पानी रूट के कॉर्टेक्स में जाएगा। एपिडर्मिस हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एपिडर्मिस रूट हेयर एपिडर्मिस का ही पार्ट है। कॉर्टेक्स तक गया, उसके बाद वो एंडोडर्म में जाएगा। लेकिन हम जानते हैं सेल बायोलॉजी में भी और एनाटॉमी में भी कि एंडोडर्मिस पर सुबेराइज्ड वॉल वाली कैस्पेरियन थिकनिंग्स पाई जाती हैं और वो वाटर और एयर के फ्री मूवमेंट को अलाउ नहीं करती। इसलिए सारी एंडोडर्मिस में, रूट की एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिन पर कैस्पेरियन थिकनिंग्स नहीं पाई जाती। ऐसे सेल्स को पैसेज सेल कहा जाता है, जो वास्तव में नॉन कैस्पेरिएटेड सेल्स हैं एंडोडर्मिस के। इनसे ये पानी पेरिसाइकिल में आएगा और पेरिसाइकिल से ये पानी रूट के जाइलम में आएगा। देखिए, इसका डीपीडी लो है तो पानी मूव करके हायर की तरफ आया। अब अंडरस्टूड है पानी ने अगर आगे जाना है तो इसका डीपीडी हायर होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। लो डीपीडी से हाई डीपीडी, फिर लो डीपीडी से हाई डीपीडी, यानी इसका और भी हायर होगा। यानी इस तरह अगर देखा जाए तो हाईएस्ट डीपीडी यहाँ मिलेगा। लेकिन वास्तव में ये फोर्स कहाँ जनरेट हो रहा है? लीफ की सरफेस पर। और कौन जनरेट कर रहा है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का डीपी जब मैक्सिमम होगा, डीपीडी जब मैक्सिमम होगा तो एनवायरनमेंट प्लांट से पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस करवाएगा। यानी एनवायरनमेंट का डीपीडी हाईएस्ट होगा तभी वो उसे पुल कर पाएगा। सो एनवायरनमेंट एक्चुअली इस डीपीडी ग्रेडियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके थ्रू होकर ये पानी मूव करेगा। खास बात याद रखने लायक क्या है कि पानी का मूवमेंट लो टू हाई डीपीडी होगा हमेशा। दूसरी बात, एंडोडर्मिस के सारे सेल्स पैसिव मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ वही सेल पार्टिसिपेट करेंगी जिन पर कैस्पेरियन थिकनिंग्स नहीं पाई जाती, उन्हें पैसिव सेल्स कहा जाएगा। तीसरी बात, पानी अल्टीमेटली रूट के सेंटर यानी रूट के जाइलम तक पहुंचेगा। यानी इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डीपीडी इसका हाईएस्ट होगा। लेकिन फाइनली डीपीडी हाईएस्ट पैसिव एब्जॉर्प्शन में किसका होना चाहिए? एनवायरनमेंट का होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका डीपीडी हाई नहीं होगा, सबसे ज़्यादा नहीं होगा, तब तक लीफ से ट्रांसपायरेटरी लॉसेस नहीं होंगे और बिना ट्रांसपायरेटरी लॉसेस के डीपीडी ग्रेडियंट डेवलप होता हुआ यहाँ तक नहीं आएगा। हर सेल टाइप पानी लॉस करता जाएगा, उसका डीपीडी बढ़ता जाएगा और ये बढ़ता हुआ डीपीडी यहाँ तक जब बढ़ जाएगा, देन ओनली द वाटर कैन मूव इनसाइड। हम इतनी बात इस पर आज कर पाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।